साथियों, जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। आज राष्ट्र निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जो ये पुस्तक की श्रृंखला का अगला भाग हम आज पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने इसके 2-3 अध्याय कर लिए हैं। 3 अध्याय हमने कर लिए हैं, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर एवं राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, 18 मार्च 1956 का बाबा साहब अम्बेडकर का संदेश, बाबा साहब अम्बेडकर एवं आत्मनिर्भर राजनीति की अवधारणा, ये हमने वो किया है। अभी 2 अध्याय हमने किए हैं। अब ये तीसरा जो अध्याय है, बाबा साहब अम्बेडकर एवं आत्मनिर्भर राजनीति की अवधारणा या बाबा साहब अम्बेडकर एवं लोकतंत्र की अवधारणा, ये शीर्षक है। इसके लेखक हैं आनंद श्री कृष्ण। लेखक एक सामाजिक विचारक, बौद्ध चिंतक और साहित्यकार हैं। तो इसे हम आज पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप लोगों को हो सकता है ये कुछ बोरिंग भी लगे, लेकिन इसके पीछे बड़े उद्देश्य से हम इस काम को कर रहे हैं कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते हैं, उन तक भी उनके जो विचार थे, उनके जो सुझाव थे, उनका जो एक अपना मानना था, वो लोगों तक पहुँचे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा समय निकाल के इसको देखें, सुने, और जो भी आपको अपने करीबी ऐसे लोग लगते हों जिन तक आप इस दर्शन को पहुंचाना चाहें, उन्हें शेयर भी किया करें। तो डॉक्टर अम्बेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि राजनीतिक अधिकार सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय और इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा ग्रेज़ इन में कानून की अपनी लंबी पढ़ाई के दौरान उन्होंने इन देशों में लोकतंत्र को फलते फूलते देखा था। लोकतंत्र के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके चहुमुखी विकास के अवसर ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आए। अब हम लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, भारत में लोकतंत्र कैसे आया। आज भी भारत का जो बहुसंख्यक बहुत बड़ी आबादी, वो ये समझती नहीं कि लोकतंत्र कहाँ से मिला, कैसे मिला, कैसे भारत में लोकतंत्र स्थापित हो पाया। तो इसे हमें गहराई से समझना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि भारत में भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आए और प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिले। उनका मानना था कि महिलाओं का और कमज़ोर वर्ग के लोगों का समुचित विकास लोकतंत्र से ही संभव है। लंदन में गोलमेज सम्मेलन के पूर्व अधिवेशन में 20 नवंबर 1930 को अपने भाषण में उन्होंने कहा था, हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हों कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध आरंभ हो जाता है। फिर वे न्याय और समय की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं में परिवर्तन करने में नहीं हिचकिचाएंगे। यह काम केवल वही सरकार कर सकती है जो जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो तथा जनता द्वारा चुनी गई हो। हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता, और जब तक राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं आती, हम भी उसे दूर नहीं कर सकते। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यह सर्वविदित है कि जिस व्यक्ति के साथ सत्ता होती है, वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है। वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है जिसके पास सत्ता नहीं होती। इसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि यह सर्वविदित है कि जिस व्यक्ति के पास साथ सत्ता होती है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है जिसके पास सत्ता नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जिनके पास सत्ता होती है, वे उनके पक्ष में यह सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। जो सत्ता के बाहर होते हैं, यानी जिनके पास सत्ता है, वो इतनी आसानी से उन लोगों को सत्ता नहीं सौंप देंगे जो सत्ता के बाहर हैं। और आज यही दिखता है हमें कि आपको तमाम लालच मिल जाते हैं, प्रलोभन मिल जाते हैं,
आपको खरीदने की, लेकिन सत्ता आपको नहीं देनी। आपको कुछ छोटे मोटे पद दे दिए जाएंगे, लेकिन सत्ता आपको, वो जिनके पास सत्ता नहीं है तो सत्तारूढ़ शासक जमात जो है वो उन्हें सत्ता देने को तैयार नहीं होती है। वे उनके पक्ष में यह सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते जो सत्ता के बाहर होते हैं। अतः हमें आशा नहीं है कि हमारी सामाजिक समस्या का समाधान होगा। आज हम जिन्हें सत्ता और सम्मान के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए सहायता कर रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए हमें एक और क्रांति करनी होगी, तभी सत्ता हमारे हाथों में आ सकेगी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने विचारों को संविधान के मूलभूत अधिकारों में रखा। अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 15 कमजोर और पिछड़े वर्गों को शिक्षा में, और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करता है और किसी रूप में अस्पृश्यता के अमल को दंडनीय अपराध घोषित करता है। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान है कि अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। डॉक्टर अंबेडकर ने यह इशारा किया कि अगर क्षेत्रीय दलों ने अपने दल का मत राष्ट्रहित की अपेक्षा श्रेष्ठ माना, डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा किया अगर क्षेत्रीय दलों ने अपने दल का मत राष्ट्रहित की अपेक्षा श्रेष्ठ माना तो भारतीयों की स्वतंत्रता दूसरी बार खतरे में पड़ जाएगी और शायद यह स्थायी रूप से नष्ट हो जाएगी। अतः शरीर में खून की आखिरी बूंद होने तक आपको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। तत्पश्चात डॉक्टर अंबेडकर इस विचार की ओर मुड़े कि किस मार्ग से लोकतंत्र का समर्थन किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए लोगों को पहली बात यह करनी चाहिए कि वे असहयोग आंदोलन, कानून भंग करना और सत्याग्रह मार्ग को छोड़ दें, क्योंकि संविधान के दायरे के बाहर के मार्ग केवल अराजकता का व्याकरण है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता को दूसरा खतरा लोगों की व्यक्ति पूजा से बताया। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जो इस समय देश में चल रहा है और लगभग सभी राजनीतिक दल हमारे लोकतंत्र को इसी ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और ले जा रहे हैं। 75 वर्षों में यही हुआ है कि यहाँ केवल व्यक्ति पूजा के अलावा कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्रता को दूसरा खतरा लोगों की व्यक्ति पूजा से बताया। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट मिल नामक ब्रिटिश दार्शनिक के मत की सदन को याद दिलाई कि कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, उसके चरणों में वे अपनी स्वतंत्रता अर्पित न करें। देश में प्रचलित निर्बुद्धि और अंध व्यक्ति पूजा के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने इशारा करते हुए कहा कि जिन महान व्यक्तियों ने आजीवन राष्ट्र की सेवा की, उनके प्रति कृतज्ञता रखने में कोई हर्ज नहीं है, किंतु उस कृतज्ञता की भी कुछ सीमा होती है। भारत में यह सावधानी बरतना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि भारत की राजनीति में व्यक्ति पूजा का जितना ज़बरदस्त असर पड़ता है, वैसा असर विश्व के किसी भी अन्य देश की राजनीति पर नहीं पड़ता। भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करते समय भारतीयों को तीसरी बात यह करनी चाहिए कि वे राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न रहें। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि वे केवल राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट न रहें, जो कि अभी तक हमें मिल रहा है। उनको राजनीतिक लोकतंत्र का सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र में रूपांतरण करना चाहिए। अगर सामाजिक समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता का अर्थ मुट्ठी भर लोगों का आम जनता पर शासन करना होगा। अगर स्वतंत्रता समता विहीन होगी तो वह व्यक्ति के जीवन की स्वयं प्रेरणा नष्ट करेगी। अगर बंधुत्व भाव नहीं होगा तो स्वतंत्रता और समता की वृद्धि सहजता से नहीं होगी। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि जिस जातिभेद की वजह से सामाजिक जीवन में अलग अलग गुट बने हुए हैं और जाति जाति में विद्वेष और दुश्मनी पैदा हुई है, उस जातिभेद का त्याग कर भारतीय सामाजिक और मानसिक अर्थ में एक राष्ट्र बनाएं। डॉक्टर अंबेडकर का दृढ़ मत था कि लोकतंत्र की कामयाबी के लिए यह बहुत जरूरी है कि लोग अपने वोट का महत्व समझें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। फरवरी 1933 में मझगांव, मुंबई में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा
कि जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो भाग्य के भरोसे न रहकर अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने 1945 में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाई, जिसके तहत औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज और मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज की दीवारों पर उन्होंने लिखवाया कि हमारे युवकों को केवल स्नातक स्तर की शिक्षा से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमारे युवकों को 2 बातें सीखनी चाहिए। पहली, वे यह सिद्ध करें कि अगर उन्हें अवसर दिया जाए तो वे बुद्धि और क्षमता में किसी से कम नहीं हैं। दूसरी, वे यह सिद्ध करें कि वे केवल व्यक्तिगत सुख के मार्ग पर नहीं चलना चाहते, बल्कि अपने समुदाय को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां वे मुक्त हों, मजबूत हों और सम्माननीय हों। इस तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। तो साथियों, ये आज का पाठ था, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगला फिर जो हम अगली श्रृंखला, जो इस श्रृंखला में अगला जो हम पढ़ेंगे, बाबा साहब अंबेडकर संविधान एवं राष्ट्र का भविष्य। लेकिन आज का हम देखेंगे किस तरीके से भारत में लोकतंत्र आया और क्या क्या बाबा साहब ने एक चेतावनियाँ दी और युवाओं को क्या नसीहतें दी कि हम लोगों को लोकतंत्र को कितनी ये महत्वपूर्ण चीज़ है और हम इसे किस तरीके से केवल व्यक्तिगत सुख के मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं, बल्कि अपने समुदाय को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं जहां वे मुक्त हों, मजबूत हों और सम्मानीय हों। मतलब एक एक बात, एक एक पंक्ति कितना गौर करने लायक है और कितनी प्रासंगिक है। उन्होंने व्यक्ति पूजा का विरोध किया और आज भी हम व्यक्ति पूजा से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी बड़ी जो व्यवस्था, कुव्यवस्था में हम सोचते हैं एक व्यक्ति हमारा उद्धार कर देगा, तो ये और उसके अंधभक्त बनकर हम बैठ जाते हैं और फिर से हम अपनी सारी एक शक्ति को, जो एक इतनी बड़ी विरासत को खो देना चाहते हैं। तो इसलिए हमें बाबा साहब की नसीहतों को हमें गहराई से समझना चाहिए, मानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लेख ये आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक अपने साथियों तक भी शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जो डॉक्टर अंबेडकर को जानना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं। तो उससे एक नया समाज, एक मानवतावादी भारत, एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारत के निर्माण में हम लोगों को मदद मिलेगी। धन्यवाद।